नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम सब आपसे समय समय पे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आपसे हम आश्रय भी चाहेंगे कि हमारे द्वारा किए गए कामों पे आपके मार्गदर्शन में हम और नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। इस चर्चा के इस सत्र में माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, वास्तव में आपने सही कहा भाई साहब, चाहे कैलाश जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, हमारे इधर सामने से भी रामनिवास रावत जी हो, हमारे अपने सारे, मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूँ। दो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मेरे इस सदन के साथ में डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, गिरीश गौतम जी, हम सब इतने आनंद में हैं, क्या नए क्या पुराने, सभी प्रकार के, मैं सभी का अलग अलग एजुकेशन, मेरे एजुकेशन की बात की है। मैं इस बात के लिए भी आनंदित हूँ कि यहाँ पर जो अधिकांश सदस्य जिनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता से ज्यादा उनकी राजनीतिक योग्यता भी इस लायक है कि इस सदन को वो गौरवान्वित करेंगे। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। आज के इस चर्चा सत्र में माननीय रामनिवास रावत जी, बाला बच्चन जी, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, पता नहीं किस कारण से बालाजी आपका नंबर नहीं आया, मेरे आप खास मित्र हो, लेकिन उमंग जी भी आपके ही साथी है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर के दलों में, जैसे हमारे यहाँ तो थोड़ा ध्यान रखते हैं अगली पीढ़ी का, आप ठोकर खाने के बाद ध्यान रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगली बार हमसे सीखेंगे, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, मैं उमंग जी आपके धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। मैंने तो प्रारंभ में भी कल अपनी बात कही थी कि हम और आप सब मिलकर के, ये जो दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, और दुनिया के सबसे युवा देश को सबसे अगर आगे जाना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। यह अलग बात है कि हमने नंबर मारा और हमने परमात्मा की दया से जनता के बीच गए, जनता ने हमारे निर्णय को मोहर भी लगाई और आपने ठोकर खाने के बाद किए, लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकॉर्ड गलत है। अरुण यादव जी से पूरे टाइम काम करवा लिया, मौका आया तो फिर अरुण यादव जी पता नहीं कहां चले गए। ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो हमने कहा कि सरकार के माध्यम से क्या संबंध है, तो सरकार ने वो ऑब्जर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ताव सरकार के माध्यम से दे रहे हैं कि भविष्य के जैसे आईआईटी सैटेलाइट टाउन उज्जैन में इंदौर का विस्तारीकरण करेंगे, जिसके माध्यम से ऐसे भविष्य के ऐसे कई विषय भी, जैसे बाबा महाकाल की नगरी, ये केवल धर्म की नगरी नहीं है, ये ज्योग्राफिकली फिजिक्स की नगरी भी है, भूगोल की नगरी भी है, ज्ञान की नगरी भी। आप अंदाज लगा लो कि 2000 साल पहले जो आर्यभट्ट ने हमारा अक्षांश देशांश निकालने वाला जो यंत्र, आप मान के चले, अगर अपना हवाई जहाज उतारना आपको आज भी, तो आप बताइए जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा तो लगभग 1 लाख मीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूमती है, वो वापस मुकाम पे आने के लिए अक्षांश देशांश की जरूरत पड़ेगी। ये सिद्धांत अगर किसी ने खोजा है तो आर्यभट्ट ने खोजा है। ये गौरवशाली पक्ष हमारा सबके बीच में आना चाहिए। मैं अभी यार आपके बीच में आ रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये